जब हम पृथ्वी पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम सब यही कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलता है, और वो भी सारे जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधे। ये बात सच तो है, पर आंशिक रूप से। आइए इसके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें से 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड सहित बहुत कम आम गैसों से बना है। पर क्या आप जानते हैं कि 60 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी के वायुमंडल में 5% से भी कम ऑक्सीजन था। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था। 470 मिलियन ईयर्स पहले तक हमारी भूमि पर पेड़ नहीं थे। तब सारा ऑक्सीजन सागर से आया था। पृथ्वी पर पैदा होने वाली ऑक्सीजन का कम से कम आधा पानी के नीचे रहने वाले पौधों की वजह से है, जो कि समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर 50 to 80% ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र से आता है। ऑक्सीजन उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लैंकटन जैसे पौधों, एल्गे और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से आता है। इस प्रक्रिया में ये सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं, और इसी प्रोसेस में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक विशेष प्रजाति प्रोक्लोरोकॉकस पृथ्वी पर सबसे छोटा फोटोसिंथेटिक जीव है, जो कि समुद्र में है। लेकिन यह छोटा सा बैक्टीरिया हमारे पूरे जीव मंडल में 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। समुद्र के ऊपर गहराई से 200 मीटर यानी 656 फीट तक की गहराई, ये लगभग उतनी ही दूर है जितनी दूर तक सूर्य का प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए पानी के माध्यम से यात्रा कर सकता है। इसी प्रकाश क्षेत्र में हमें सभी प्रकार के फोटोसिंथेटिक जीव मिलते हैं। कुछ एल्गे जैसे केल्प समुद्री पौधों में पनपते हैं। ज्यादातर एल्गे सिंगल सेल के होते हैं, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ये छोटे जीव होते हैं जो पानी में तैरते हैं। डाइटम्स भी इसी तरह के छोटे सिंगल सेल वाले जीव होते हैं, जिनकी वजह से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इन प्लैंक्टन की मात्रा मौसम के हिसाब से बदलती है, और पानी के तापमान और अन्य कारकों के कारण भी इनका परिवर्तन होता है। ये ओशनिक प्लैंक्टन हमारे पृथ्वी पे 50 to 80% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। स्टडीज के मुताबिक ऑक्सीजन की मात्रा दिन के किसी विशेष समय और ज्वार के साथ भी बदलती रहती है। अधिकांश जीवित कोशिकाएं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। जब जीव मरते हैं तो वे सड़ जाते हैं। इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ज्यादातर ऑक्सीजन इन्हीं प्रोसेस के कारण उपयोग में आते हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों की तरह समुद्री जानवर भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में एल्गे का पनपना समुद्री जीवन के लिए बड़ा खतरा है। ये एल्गे ऑक्सीजन की कमी पैदा करते हैं और सूर्य की रोशनी को इनके आसपास रहने वाले अन्य पौधों और जानवरों तक पहुंचने नहीं देते। जब ये एल्गे पनपते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो इनके आसपास के जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। एल्गे अंत में मर जाते हैं और सारा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जिससे इनके आसपास के जीवों का दम घुटने लगता है, और फिर ये एक डेड जोन बन जाता है। इस कारण से बेहद कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया तब होता है जब पानी गर्म और ठंडे परतों में अलग हो जाता है या मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजन जो गर्म पानी में प्रवेश करती है, पानी के ऊपरी क्षेत्र को निचले ठंडे क्षेत्रों में जाने से रोकती है, जहां थर्मोक्लाइन है, और वही डिकम्पोजर्स जो पानी के निचले ठंडे हिस्से में होते हैं, वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण और भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हानिकारक एल्गे ब्लूम्स होते हैं, और भविष्य में ये और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग ने पहले ही समुद्र में ऑक्सीजन के स्तर को प्रभावित किया है। 1950 के बाद ओशनिक ऑक्सीजन में 2% की कमी आई है, और उम्मीद किया जाता है कि 2100 तक 3 to 4% की कमी होगी। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे समुद्री टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये तापमान पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करता है, क्योंकि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी कम ऑक्सीजन रखता है। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकता है, जिसके कारण प्रजातियों की आबादी में परिवर्तन हो सकता है। पानी में पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। ये पोषक तत्व आमतौर पर भूमि से आता है, जो ज्यादातर कटाव से मुक्त किया जा सकता है, या कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर से आता है।
ये पोषक तत्व उत्पादकता बढ़ाते हैं, विशेष रूप से शैवाल या एल्गे की वृद्धि के माध्यम से। जब एल्गे मर जाते हैं तो वे बैक्टीरिया द्वारा खाए जाते हैं, और अगर एल्गल बायोमास ज्यादा होता है तो अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिसके कारण मछली और अन्य प्रजातियों को मार सकता है। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स समुद्र में कई मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गए हैं, और सैकड़ों तटीय स्थलों में अब ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के चक्र को बदल सके और जानवरों की आबादी को कम कर सके। माना जाता है कि साल 2100 तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के चलते लो ऑक्सीजन क्षेत्र की मात्रा 7% तक बढ़ सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।